मास्टर योर माइंड। क्या तुम्हें पता है तुम हर दिन अपने दिमाग से हजारों डिसीजन लेते हो, लेकिन मजे की बात यह है कि इन डिसीजन में से 95% डिसीजन तुमने खुद लिए ही नहीं। रुको, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये डिसीजन तुम्हारे नहीं है तो फिर ले कौन रहा है? और अगर तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि हर सेकंड में एक एनसाइक्लोपीडिया के बराबर डेटा प्रोसेस कर सकता है, तो ये फिर बेसिक चीजों में फेल क्यों हो जाता है? अब सोचो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है? क्या तुम मल्टीटास्किंग में सच में अच्छे हो या यह सिर्फ एक भ्रम है? और सबसे जरूरी बात, क्या इमोशन सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करते हैं या फिर तुम उन्हें हैक कर सकते हो? आज हम डिकोड करेंगे तुम्हारे दिमाग की लिमिटेशंस और हिडन पावर को, और अंत में एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो शायद तुम्हारे परसेप्शन को बदल कर रख देगा। हम इन सब बातों को 5 पार्ट्स में समझेंगे। पार्ट 1, दिमाग की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ब्रेन। पार्ट 2, दिमाग की भावनाओं का रोलर कोस्टर। पार्ट 3, सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा गुप्त हथियार। पार्ट 4, हाउ टू हैक योर ब्रेन। पार्ट 5, क्या तुम्हारा दिमाग परफेक्ट है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम वीडियो पे स्टे करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें पूरी वीडियो समझनी जरूरी है, तभी तुम इसका फायदा उठा पाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, दिमाग की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ब्रेन। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन हर कंप्यूटर में बग होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में वायरस होते हैं, ये बग्स तुम्हारे दिमाग में भी हैं, जो तुम्हारे दिमाग की एक लिमिट तय कर देते हैं। तो चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिमिट नंबर 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तुम्हारी आंखें हर सेकंड 1 मेगाबाइट डेटा कैप्चर करती है। इसका मतलब कि हर मिनट तुम्हारा दिमाग एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया के बराबर डेटा प्रोसेस कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिमाग इतना सारा डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता। असल में यह सिर्फ 4 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है। बाकी 99% डेटा या तो फिल्टर हो जाता है या पूरी तरह से इग्नोर। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम सड़क पे चलते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ खतरे, अनयूजुअल चीजों या जरूरी सिग्नल्स पे ही ध्यान देता है। बाकी सब इंफॉर्मेशंस पेरिफेरल विजन में चली जाती है। लेकिन कभी कभी यह फिल्टर सिस्टम गलत चीजों को भी अनदेखा कर देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि इंसान अपनी जिंदगी का लगभग 47% समय डे ड्रीमिंग में बर्बाद कर देता है। लिमिटेशंस नंबर 2, बायसनेस, पक्षपात। तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट पसंद करता है। हर चीज को एनालाइज करने में एनर्जी और समय बर्बाद करना इसे पसंद नहीं, इसलिए यह तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस और इमोशंस का सहारा लेता है। अगर बचपन में मैथ्स ने तुम्हें डराया है तो अब तुम्हारे दिमाग इसे सबकॉन्शियसली मुश्किल सब्जेक्ट मान लेगा। बायसेस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन यह कई बार तुम्हारी ग्रोथ को रोक सकता है। लिमिटेशंस नंबर 3, मल्टीटास्किंग का मिथ। तुम्हें लगता होगा कि तुम मल्टीटास्किंग कर सकते हो, लेकिन साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग दिमाग के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। मल्टीटास्किंग करने से इफिशिएंसी 40% तक घट जाती है। जैसे जब तुम फोन पे बात कर रहे हो और खाना भी बना रहे हो, तो ना तो तुम कॉल पे ध्यान दे पाओगे, ना तुम खाना बनाने पे ध्यान दे पाओगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ये बोले कि वो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है, तो ये मान लेना कि उसकी वर्क इफिशिएंसी कम है। लिमिटेशंस नंबर 4, मेमोरी एरर्स, याददाश्त की गलतियां। तुम्हारे दिमाग हर चीज को परफेक्ट तरीके से याद नहीं रखता, यह सिर्फ फ्रेगमेंट्स में याद रखता है, या यूं कहें टुकड़ों में याद रखता है, और गैप्स को अपने हिसाब से फिल कर देता है। जब तुम किसी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करते हो तो उसमें तुम्हारे इमोशंस और करंट थॉट्स का इफेक्ट होता है। स्टडीज के मुताबिक तुम्हारी यादें हर बार बदलती रहती हैं जब तुम उन्हें याद करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम पास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हो तो उसके सीक्वेंस या उसके इंफॉर्मेशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। पार्ट नंबर 2, दिमाग और भावनाओं का रोलर कोस्टर। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे डिसीजंस को हर दिन इन्फ्लुएंस करते हैं। इसे कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डर का असर, फियर रिस्पॉन्स। तुम्हारे दिमाग का
फाइट और फ्लाइट मोड खतरे पे एक्टिवेट होता है। जैसे ही दिमाग खतरे को डिटेक्ट करता है, यह एड्रेनल और कॉर्टिसोल छोड़ता है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और मांसपेशियों में तनाव आ जाती है और तुम एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे अचानक गाड़ी सामने आ जाए तो तुम्हारा दिमाग बिना सोचे समझे एक्शन ले लेता है। पॉइंट नंबर बी, खुशी के केमिकल्स, फील गुड हार्मोन्स। जब तुम कुछ अच्छा करते हो या जब कुछ अच्छा होता है, जैसे तुम्हें कोई कम्प्लीमेंट मिले या कोई अचीवमेंट हो, तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये दोनों केमिकल्स तुम्हें खुशी और मोटिवेशंस देते हैं और फिर तुम पूरे जोश के साथ अपने काम में लग जाते हो। पॉइंट नंबर सी, इमोशन कैसे हाईजैक करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में तुमने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो? इसका रीज़न ये है कि हमारा इमोशन इतना पावरफुल हो जाता है कि हम रैशनल थिंकिंग बंद कर देते हैं और फिर अनाप शनाप बोलने लगते हैं, जो हम बाद में रियलाइज करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। एंगर, फियर और सैडनेस अक्सर तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को पॉज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा गुप्त हथियार। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जिंदगी का 95% कंट्रोल करता है। इसे कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए, ऑटोमेशन मोड, जिसे हम ऑटो पायलट मोड भी कह सकते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा तंत्र है जो तुम्हारी जिंदगी को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए पैटर्न्स और हैबिट तैयार करता है। यह उन कामों को जिसकी बार बार प्रैक्टिस की जाती है ऑटोमेट कर देता है, ताकि तुम्हें हर बार सोचने की जरूरत ना पड़े। इस तरह तुम्हारे दिमाग रिपीटेटिव टास्क से फ्री होकर नई और जटिल चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें सुबह ब्रश करना है तो तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि टूथब्रश कैसे पकड़ना है या पेस्ट कैसे लगाना है, क्योंकि यह ऑटोमेटेड हैबिट बन चुकी होती है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर तुमने ड्राइविंग सीखी होगी तो शुरू में तुम्हें हर बार क्लच और ब्रेक पे पूरा ध्यान देना पड़ता होगा, लेकिन जब तुम एक अच्छे ड्राइवर बन जाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इन एक्शंस को संभालता है और तुम गाड़ी चलाते हुए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और ये सारा ऑटोमेटेड हो जाता है। पॉइंट नंबर बी, मेमोरी और मीनिंग। तुम्हारी हर मेमोरी, छोटी बात या बड़ी, तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, खास तौर पे वो एक्सपीरियंसेस जिनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़े होते हैं और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के गहराई में छप जाते हैं। यह सिर्फ यादें नहीं होती, बल्कि हर मेमोरी के साथ एक मीनिंग अटैच्ड होता है और यही मीनिंग तुम्हारे फ्यूचर के थॉट्स, बिहेवियर और डिसीजंस को शेप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस घटना को सिर्फ याद नहीं रखेगा, बल्कि उससे जुड़ी फीलिंग्स को बार बार रिप्ले करेगा। इसका असर यह हो सकता है कि बड़े होकर भी तुम किसी ग्रुप में बोलने से पहले हेसिटेट करो। इसी तरह, अगर तुम्हें कोई चाइल्डहुड प्रेज मिला था, जैसे तुम बहुत स्मार्ट हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस इस पॉजिटिव मेमोरी को रिपीट करेगा, जिससे तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे एक्शन और इमोशन को लार्जली कंट्रोल करता है। उसे समझना और सही डायरेक्शन देना तुम्हारी लाइफ को बैलेंस और मीनिंगफुल बना सकता है। पार्ट 4, हाउ टू हैक योर ब्रेन, दिमाग को ट्रेन करने के तरीके। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हो, वो भी कॉन्शियस थिंकिंग के जरिए। इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से तुम अपने सबकॉन्शियस थॉट्स को पहचान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम रोज 10 मिनट शांति से बैठते हो और अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देते हो, यह तुम्हारे दिमाग को रीसेट करता है। पॉइंट बी, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। हर सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किसी काम में गलती की है तो उसे फेलियर के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानो। पॉइंट नंबर सी, रिपीटेशन। नए हैबिट्स बनाने के लिए उन्हें बार बार रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डेली एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हो तो इसे हर दिन एक ही समय पे करो। पॉइंट डी, विजुअलाइजेशन। तुम जो पाना चाहते हो उसकी एक क्लियर पिक्चर बनाओ। फॉर एग्जाम्पल,
अगर तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहते हो तो अपने सक्सेस को देखो, विविडली इमेज के साथ देखो और देखो इसका आउटकम क्या आता है। पॉइंट ई, जर्नलिंग। रोज अपने थॉट्स और गोल्स को लिखो, इससे तुम्हारा सबकॉन्शियस उन्हें और गंभीरता से लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करो जिसमें तुम रोज अपनी अच्छी एक्सपीरियंस को लिखो, पर ध्यान रहे उस पे नहीं, नो वर्ड्स नहीं आने चाहिए। पार्ट 5, क्या तुम्हारा दिमाग परफेक्ट है? तुम्हारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस भी हैं। यह मल्टीटास्किंग में फेल होता है, इमोशंस इसे हाईजैक कर लेते हैं और ये हमेशा सही डिसीजन नहीं लेता। लेकिन सही टेक्निक और कॉन्शियस एफर्ट से तुम इसे मास्टर कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन यह तुम्हारा मास्टर नहीं है। तुम अपने इमोशन को आज से ही हैक करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो और अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक करो। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपने दिमाग का मास्टर बनोगे या इसे तुम कंट्रोल करने दोगे? कमेंट करो, आई एम रेडी टू मास्टर माई ब्रेन, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोग भी अपनी जिंदगी बदल सके। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करना, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।